स्लिप डिस्क था, साइटिका था, सर्वाइकल था, माइग्रेन था, मतलब बहुत सारी बीमारियां थी। और 4-5 साल पहले से हार्मोनल इश्यूज थे, पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता था, और जयपुर के किसी ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर को नहीं छोड़ा और किसी गायनिक को नहीं छोड़ा। और मुझे डॉक्टर शितूत ने, मतलब मैं शितूत डॉक्टर का नाम ये इसलिए ले रही हूँ कि सब डॉक्टर्स को देख करके मैं लास्ट में पहुंची शितूत की, बस हार चुकी थी वो भी मुझे दवाइयाँ देख करके कि बस अब है ना, ये एक लास्ट तुम्हें मैं 3 महीने का कोर्स दे रही हूँ, ये यूज करके देख लो, तुम्हारा ठीक होता है पीरियड प्रॉब्लम तो ठीक है, बहुत मैं तुम्हें बहुत मेडिसिन दे चुकी, और नहीं तो तुम्हारा यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। दिमाग में मतलब उससे पहले बायोप्सी भी हो चुकी थी, डीएनसी भी हो चुकी थी, कैंसर का भी चांस था, सब कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर ठीक है, वो भी कि ठीक है ले लो, 3 महीने का कोर्स भी ले लो। नीति भाभी बहुत दिनों से कह रही थी, लेकिन वही होता है ना कि अपने आप में इंसान इतना परेशान रहता है। और फिर ये साड़ियों का बिजनेस करती थी तो लगता था कि यार ये तो वैसी बिजनेस वुमेन है, तो पता नहीं कुछ बता रही होंगी उसमें इनका कुछ कमीशन होगा, या देखो सबसे पहले थॉट यही आता है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास लेके तो आप ये बोलोगे कि अच्छा आप मोदी केयर का प्रोडक्ट बेचते हो क्या? मैं बोलूंगी नहीं जी मैं बेचती नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, रखा करो ना, सेल करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। बोलते हैं लोग इससे सामने मुंह बोलते हैं, लेकिन मेरे भी दिमाग में वही थॉट आया कि नीति भाभी का कमीशन होगा कुछ, इसलिए मुझे बुला रही है। और फिर खुद की परेशानियों से भी परेशान थी, और ले आई 1 महीने का कोर्स। एक गोली थी रोज की लेने की, 130 रुपये रोज की, 3,900 रुपये की दवा मैं घर में ला चुकी थी। फिर वही बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं यार, फ्रेंड है, 13 साल से हमारी फ्रेंडशिप थी, इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं चली गई। अब वो प्रिया जी ने ये सब डेमो किट वगैरह खोला, बिजनेस प्लान, इन्होंने कंज्यूमर प्लान समझाया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो पहले बात तो, कि क्या ये गिफ्ट डिस्काउंट और कैशबैक क्या है, पता नहीं क्या फफूंद। क्यों नहीं आया भाभी समझ में आपकी? ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं आता क्या करते? नहीं बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। मैं कभी किसी बनिए की दुकान पे चढ़ी क्यों? वो भी बता देती हूँ। और फिर इन्होंने ये सब खोला तो मुझे लगा कि यार ये अपन सही सोच रहे थे, ये कमीशनबाजी का चक्कर है। और ये नीति जी और साथ में ये जो हेल्दी सी लेडी आई है मुझे फंसाने के लिए आई। सच में मैंने यही वर्ड सोचा था कि ये हेल्दी सी लेडी मुझे अच्छे से फंसाई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सच में डैमो में ढंग से नहीं देखा कुछ भी लेकिन फिर लास्ट में जब इन्होंने वेल की कैटेगरी बताई, इन्होंने बताया कि मुझे 3 साल से प्रॉब्लम थी, हार्मोनल प्रॉब्लम थी, मुझे इतना प्रॉब्लम रहता था और ये सब होता था, और मैंने ये लिया, मैं ठीक हो गई। बस मैंने ये बोला, मैंने कहा देखो ये सब तो आप रहने दो साइड में, मुझे तो ये बता दो आपकी तबीयत किससे ठीक हुई। मेरे को तो मेरी तबीयत ठीक करनी है, और मैं यदि ठीक हो जाऊंगी ना, मेरा पति मुझसे बहुत खुश रहेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि वो मुझे देख के दुखी रहते थे, रोज आई घर पे आते थे और मेरा चेहरा उतरा हुआ, कभी पलंग पे पड़ी हुई, कभी ओढ़ के सो गई, तो दुखी रहते थे। इंसान कहाँ खुश होगा कि आए और बीवी तो ढंग की मिली नहीं और खाना भी परोस के खिलाया नहीं, तो वो हस्बैंड कैसे आके परेशानी होंगे। तो मुझे था भी मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए, चलो आप तो मुझे ये बता दो। इन्होंने बताया, फिर ये चली गई बता के। अब ये मनी भी करती रही, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि यार ये तो बड़ी टिपिकल लेडी को बुला लिया आज नीति जी ने, और ये तो परेशान हो गए आज तो यहाँ पे। फिर बाद में नीति भाभी ने कहा कि भाभी कुछ प्रोडक्ट क्या मंगवा के देखूंगी क्या? मैंने कहा देखो जी बिजनेस तो करूंगी नहीं, क्योंकि बस की नहीं, घर का काम ही नहीं निपटता मुझसे, तो बिजनेस तो क्या करूंगी, लेकिन हाँ प्रोडक्ट यूज करूंगी और खुद की ज्वाइनिंग से करूंगी। इतना कंज्यूमर प्लान समझ में नहीं आया था, लेकिन ये समझ में आ गया था कि अकाउंट में पैसा आता है। ये समझ में आ गया था कि अकाउंट में पैसे, यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जब खुद की ज्वाइनिंग कुछ कुछ बता रही है, ये सब मुझे ही मिलने वाला है, नीति जी को क्यों दूं, तो ज्वाइनिंग लगा के लूंगी। और फिर घर आके वो डॉक्यूमेंट्स देके कुछ मतलब इग्नोर कर दिया। इनके 8 दिन बाद तक मतलब देना था मुझे, फिर भी 8 दिन झुला के दिया। हाँ भाभी भेजती हूँ, हाँ भाभी भेजती हूँ, हाँ भाभी भेजती हूँ। 8 दिन बाद इनको ज्वाइनिंग लगवाई, मैंने प्रोडक्ट ले लिए। शुरू में 3,000 के कुछ प्रोडक्ट लेके आई, शुरू का चेक आया 124 रुपये का। साथ में जब चेक आता है नेक्स्ट मंथ, तब तक तबीयत भी ठीक होने लग गई। मैंने कहा बढ़िया, ये तो 2 फायदे हो गए, तबीयत भी ठीक हो गई, चेक भी आ गया, मजे आ गए। फिर तो मेरे को मतलब यहाँ से पैसा भी आता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है, पतिदेव भी खुश। फिर इनका रेस्पॉन्स लेने के कॉल आया, तो मैंने कहा देखो जी मेरे घर में 2 फंक्शन है, 12 मई और 17 मई, 4 दिन के अंदर से, एक पियर का एक ससुराल का। पियर का फंक्शन करके आऊंगी तो ससुराल में विदाई अच्छी तरह होनी है, क्योंकि पियर का फंक्शन बढ़िया से करके आई है ना, तो ससुराल में भी
करना पड़ेगा, पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि मैं 2 फंक्शन के बाद मेरी तबीयत, क्योंकि एक फंक्शन के बाद मेरे को 20 दिन का रेस्ट पक्का था, कंप्लीट बेड रेस्ट करती थी यदि एक फंक्शन घर में हो जाता था। मैंने कहा 2 फंक्शन के बाद मैं यदि मैं ये जीती जागती दिखी तो आपके प्रोडक्ट में दम है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी आपके प्रोडक्ट में दम है। जीती जागती की आराम से उछलती कूदती दिखी सबको मैं। घर वाले ताज्जुब कर गए कि ये क्या चक्कर है, 2 फंक्शन हो गए, खूब भाग ली, खूब दौड़ ली, खूब नाच ली, फिर भी ठीक है। बस उस दिन से घर वालों को बिलीव हो गया। आज मेरी मदर-इन-लॉ भी मुझे सपोर्ट करती है कि कहाँ तो हर महीने 1.5 महीने बाद 15 दिन इसको बेड पे लिटा के इसकी सेवा करती थी, दोनों टाइम रोटियां पका के खिलाती थी, फ्रूट्स काट के देती थी, जूस निकाल के देती थी। बेचारी वो भी ओल्ड एज लेडी, और आज वो खुश है कि बढ़िया है, अपना करके जाती है, आगे करती है, मुझे करना तो नहीं पड़ता था। वो भी खुश, करो इसको।